केदारनाथ भगवान के कपाट खुलने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जो अंतिम पड़ाव है ऊखीमठ से भगवान की पंचमुखी डोली का, वो गौरीकुंड से ऊखीमठ के लिए, ऊखीमठ से चलती है गौरीकुंड पहुंचती है और गौरीकुंड से केदारनाथ वो पहुंचेगी और उसके बाद तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आप देखिए ये भगवान केदारनाथ का मंदिर है, साज सज्जा जो है वो पूरी हो चुकी है। जो फाइनल टच है वो दिया जा रहा है और 2 मई को सुबह 7 बजे जो स्थिर लग्न है यानी कि वृष लग्न में ये कपाट खोले जाएंगे। और इसके साथ ही साथ अगर हम बताएं तो 3 तरह के लग्नों का जिक्र ज्योतिष में आता है, चर, स्थिर और दुस्वभाव। और जिस तरीके से स्थापना की बात हो या फिर मंदिर प्रांगण में इसके किसी विशेष अनुष्ठान के शुभारंभ की बात हो तो स्थिर लग्न में कार्य होते हैं, इसलिए जो वृष लग्न है वो स्थिर लग्न है। और देखिए नंदीश्वर है यहाँ पर, इनको सजा दिया गया है। मंदिर का पूरा जो वैभव है इस वक्त गेंदे के फूलों से जगमगा रहा है। और आप देखिए तैयारियां, इधर भी फूलों की पूरी तैयारी चल रही है, साज सज्जा की पूरी तैयारियां हो रही हैं। और देखिए ये जो फाइनल टच है वो दिया जा रहा है और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये लगातार बीते 2-3 दिनों से चल रही है। और इस पूरी प्रक्रिया के बाद एक भव्यतम स्वरूप कल देखने को मिलेगा भगवान केदार का। तो ये पूरी तस्वीरें हैं और अब हम बात कर लेते हैं कि जो धार्मिक मान्यता है, आध्यात्मिक मान्यता है, आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक दिन पहले ही पहुंच चुके हैं और ये सभी लोग बाबा केदार के दर्शन करने के लिए आए हैं। कपाट खुलते दर्शन करेंगे, लेकिन आध्यात्मिक महत्व के बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी, बाबा केदार के जो कपाट खुलने अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है, तो यहाँ की आध्यात्मिक मान्यता के बारे में बताएं और परंपरा क्या रहती है कपाट खुलने की। सर, मैं उमेश चंद पोस्ती केदारनाथ, सदस्य श्री केदार सभा केदारनाथ। मंदिर को सजाने की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और कुछ ही समय भगवान के कपाट खोलने का कुछ ही समय रह गया है और हर भक्तगण जो है प्रतीक्षा में है। और मैं देख रहा हूँ यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है और कल जो है, आज जो है बस शाम को भगवान के की जो पंचमुखी चल बिका डोली है वो श्री केदारनाथ धाम में पहुँचेगी और कल सवेरे ठीक 7 बजे भगवान के के कपाट खोल दिए जाएंगे। परंपरा क्या है कि ये जो कपाट है, ये भगवान के जब कपाट खुलते हैं तो यहाँ पर अखंड ज्योति के दर्शन होते हैं। अखंड का मतलब जो कभी खंडित नहीं होती है, उस अखंड ज्योति के दर्शन होते हैं। वो अखंड ज्योति जो है, जो जल रही है बीते 6 महीने से, भगवान को समाधि दी जाती है, तो कितने बजे ये जो समाधि को हटाने की प्रक्रिया है, अखंड ज्योति के दर्शन की प्रक्रिया है और कौन कौन उसका दर्शन कर सकता है, कौन उसके लिए है? उसके लिए मुख्य पुजारी जी होते हैं और तीर्थ पुरोहित लोग होते हैं। तो वो लोग अंदर जा करके भगवान की समाधि का जो श्रृंगार होता है उसको निकाल करके, क्योंकि जब कपाट बंद होते थे भगवान की 4 पैर की पूजा होती है। उस 4 पैर की पूजा भगवान को जब समाधि लगाते हैं तो समाधि में जितना सामान चढ़ा रहता है कुछ भी नहीं मिलता है, केवल रुद्राक्ष के अलावा, और भगवान की अखंड ज्योत जली रहती है। ये बताएं कि आध्यात्मिक रूप से क्या महत्व है भगवान केदार के दर्शन का, इस पूरी यात्रा का? यात्रा का महत्व लिखा हुआ है कि अन्य क्षेत्र कृतम पापम पुण्य क्षेत्र विनश्यति और पुण्य क्षेत्र कृतम पापम वज्रलेप भविष्यति। जहाँ भी कोई प्रयासित किया हुआ होता है वो इस धाम में आने के बाद वो पूर्ण हो जाता है। कहते हैं भगवान कहते हैं कि धाम में आने से ही जो है सभी पापों का पाप दूर हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के दर्शन करता है वो जो है उन पापों से मुक्त हो जाता है। और श्री केदारनाथ धाम में क्या है कि 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग यही है जहाँ पर जलाभिषेक का विशेष महत्व है। जलाभिषेक किया जाता है और भगवान को घी का लेपन किया जाता है, ये यहाँ का मुख्य है। ये भी मान्यता है क्या कि जब तक भैरव जी के कपाट नहीं खुलते तब तक आरती नहीं होती यहाँ पर? आरती का ऐसा है कि भगवान के जब कपाट बंद होने से पहले सर्वप्रथम भैरवनाथ जी के कपाट बंद होते हैं। जब भगवान भैरव जी के कपाट बंद होते हैं तो भगवान की आरती नहीं होती है, किरण जी आरती नहीं होती है। ऐसे ही जब भगवान के कपाट खुलते हैं तो उसके बाद भैरवनाथ जी के कपाट खुलते हैं। तो भैरवनाथ कपाट जब तक नहीं खुले हैं तब तक भगवान के जी की आरती नहीं होती है, क्योंकि यहाँ के रक्षक भैरव जी हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखिए ये जो पूरी प्रक्रिया है, अब हम वो आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर जो कपाट खुलते हैं उसमें जो रावल हैं वो होते हैं, मुख्य पुजारी होते हैं, जो इस बार वागेश लिंग को उसकी जिम्मेदारी दी गई है। और देखिए ये जो उत्तरी द्वार है भगवान केदारनाथ का, यही जो द्वार है ये खोला जाता है और यहाँ पर उसकी भी तैयारी हो चुकी है। तो देखिए ये हम उत्तरी द्वार की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं और ये उत्तरी द्वार है। यहाँ पर सुबह
रावल आते हैं और रावल के साथ जो मुख्य पुजारी हैं वो आते हैं। आप देखिए ये जो द्वार है उसको फूलों से जो कुंडी लगी हुई है वहाँ पर एक माला चढ़ाई गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस द्वार की जो चाबी है वो सर्पाकार है, वो सर्प के आकार की चाबी है, विशेष चाबी है और उसी चाबी से ये द्वार खुलते हैं। और आप देखिए भगवान केदारनाथ का जो पूरा ये मंदिर का गुंबद है, जो शीर्ष है, जो यहाँ की पताका है वो लहरा रही है और साज सज्जा का जो काम है उसे अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है। और ये पूरी तैयारी होने के बाद अब बस कुछ ही घंटों के बाद भगवान केदार सभी को दर्शन देंगे और इन्हीं तैयारियों का अंतिम स्वरूप है जो भव्यतम रूप ले रहा है। और आप देखिए हिमालय को देखिए, ये जो मेरु श्रृंखला है, केदार श्रृंखला है पर्वत की वो है और इसी के बीच में भगवान केदारनाथ का वास है। ये जो पर्वत श्रृंखला है इसे मेरु और केदार श्रृंखला बोलते हैं। तो ये पूरी तस्वीरें हैं और ये जो तैयारियां हैं ये हो चुकी हैं और अब बस इंतज़ार है, प्रतीक्षा है तो बाबा के कपाट खुलने की। और ये जो कपाट हैं वो खुलेंगे और उसके बाद अगले 6 महीने तक जो व्यवस्था है वो होती रहेगी। देखिए लोग तैयारी में लगे हुए हैं और ये जो पूरी तैयारियां हैं ये होती रहेंगी और ये सभी लोग भगवान के सेवक के रूप में यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी को इंतज़ार इसी बात का है कि भगवान के कपाट खुलें, हम दर्शन करें। और ये दर्शन कल सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएंगे जब इसी उत्तरी द्वार को रावल मुख्य पुजारी एक विशेष चाबी से जो कि सर्पाकार होती है उससे इस कपाट को खोल देंगे। वेद पांडे के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, केदारनाथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.